गौतम बुद्ध नगर से दो नदियां गुजरती हैं, हिंडन और यमुना। दोनों ही नदियां इस कदर प्रदूषित हो चुकी हैं कि इनके पानी का उपयोग ट्रीटमेंट के बाद भी नहाने या अन्य उपयोग में नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण के कारण ही शायद दो नदियां होने के बावजूद जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण इनसे पानी नहीं लेता है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंडन नदी के डाउन स्ट्रीम में टोटल कोलिफॉर्म की मात्रा 28 लाख MPN प्रति 100 मिली रिकॉर्ड की गई है, जबकि मानकों के मुताबिक मौजूदा तरीकों से ट्रीटमेंट कर नहाने व अन्य कामों में उपयोग के लिए अधिकतम अनुमन्य सीमा 5000 MPN प्रति 100 मिली होती है। ये सीधे तौर पर 560 गुना अधिक प्रदूषण की मात्रा है। इसके अलावा बायो ऑक्सीजन मांग भी 18 मिग्रा प्रति लीटर पाई गई, जो कि 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या कम होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो जलीय जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा पानी में मौजूद नहीं है। यही हाल यमुना नदी का है। खुद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की NGT में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में दिल्ली और नोएडा के बीच 22 बड़े नाले गिरते हैं। इनमें से 13 नाले सीधे अपना 2976 MLD सीवर गिरा रहे हैं। केवल 9 नालों को ही अभी तक टेप किया जा सका है। यही वजह है कि कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में प्रदूषण अधिकतम होता है। नदी में बने झाग के रूप में ये प्रदूषण साफ देखा जा सकता है। नोएडा के डाउन स्ट्रीम में हिंडन के भी मिल जाने के बाद ये प्रदूषण और अधिक बढ़ जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ता अभिष्ट कुसुम गुप्ता का कहना है कि ये नोएडा के लिए दुर्भाग्य ही है कि शहर में दो नदियों के बीच में मौजूद है। इसके बाद भी इन नदियों से हम पानी तक अपने उपयोग में नहीं ले सकते हैं। दोनों ही नदियां बुरी तरह प्रदूषित हैं। इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई काम नहीं होता। हिंडन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए NGT के आदेश के बाद अब जरूरी कवायद शुरू हुई है। कभी आज के अट्टा मार्केट और सेक्टर 18 तक यमुना नदी का तट था। यहाँ तक आने के लिए लोग नाव का सहारा लेते थे, लेकिन यमुना हिंडन दो आब में बसे नोएडा शहर के विकास ने नदियों को पीछे धकेलने का काम किया। शहर के अंधाधुंध विकास की दौड़ में नदियों के डूब क्षेत्र का कब्जा कर लिया गया। आलम यह है कि हिंडन नदी में कुछ मकान बने हुए हैं। नोएडा के मास्टर प्लान 1991, 2001 और 2011 में शहर की सीमा इतनी नहीं थी कि ये नदियों के अस्तित्व पर कोई असर डाले, लेकिन मास्टर प्लान 2021 और 2023 ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। नदियों के किनारे तक धड़ाधड़ निर्माण हुए। नोएडा प्राधिकरण की ओर से पूरे जमीन का अधिग्रहण किया गया और योजनागत तरीके से इसे बिल्डरों को बेच दिया गया। अब आलम यह है कि नोएडा में जमीन नहीं बची है। इसी दौरान भूमाफियाओं ने प्राधिकरण की लापरवाही का फायदा उठाते हुए कृषि एवं पशुपालन वाली जमीन पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। नदियों के किनारे तक प्लॉट काटे गए। पिछले वर्ष यमुना नदी में आई आंशिक बाढ़ का असर ये रहा कि डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस डूब गए। काफी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। मास्टर प्लान के तुलनात्मक अध्ययन में ये बातें सामने आई थी कि अगर सामान्य से अधिक बारिश होगी तो नोएडा के कई इलाके डूब जाएंगे। इसके अलावा दोआब की जमीन बड़ी इमारतों के लिए काफी खतरनाक साबित होगी। इसके किनारों पर बनी इमारतें नीचे से पानी का दबाव झेलती हैं, जो भूकंप के दौरान झटका सह नहीं पाती। दिल्ली के ललिता पार्क में इमारत धंसने का करीब 12 साल पहले का हादसा इस बात का गवाह है। भविष्यवाणी तो यहाँ तक की गई है कि अगर भविष्य में नदियों ने अपना पुराना रूप धारण किया तो लोगों की जान खतरे में होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।